अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जो है वो वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ वो है SPSC की, ठीक है, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें काफ़ी जो है वो ज़्यादा किस्म की वैकेंसीज़ है। कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, उसमें अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार समझाऊँगा इसी वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी बगैर टाइम वेस्ट किए एडवर्टाइजमेंट पे। तो ये आप देख सकते हैं जी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठंडी सड़क हैदराबाद, ठीक है। इसमें जो है वो पूरे सिंध से वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई की जो लास्ट डेट है मैं आपको वही बताऊंगा, और कौन कौन सी वैकेंसीज है मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो है सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, लॉ, और असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ 2 IC एंड GA विंग, ठीक है। इसमें आपकी जो तालीम होनी चाहिए वो LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक मेरिट पर है, ठीक है, और दूसरी सॉरी एक मेरिट पर नहीं है, एक रूरल से और एक अर्बन से, ठीक है। टोटल 2। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए वो है जी 35 साल। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें आपकी तालीम जो है बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BCom BBA अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो टोटल 15 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जनरल मेरिट की भी हैं, और उसके बाद मेल और फीमेल का कोटा भी है, ठीक है जी। इसमें 8 जो है 9 जो हैं वो रूरल से हैं, 6 अर्बन से हैं, ठीक है। टोटल जो है वो 15। इसमें मेल और फीमेल का भी कोटा जो है वो मौजूद है। इसमें जो एज की लिमिट है वो है 18 से 26 साल। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आप बताता हूँ, एग्रीकल्चर एंड सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। मास्टर्स की डिग्री इसमें आपकी होनी चाहिए इन जर्नलिज्म में, ठीक है। इसमें 2 सीटें हैं जी, मेरिट पर भी हैं, मेल और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 2, इसमें से एक रूरल और एक अर्बन से। एज की लिमिट इसमें आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। इस पे जो है वो ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर या रिसर्च ऑफिसर या प्लानिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेटर। इसमें 141 सीटें हैं, ठीक है जी, देख सकते हैं 141। मास्टर्स की डिग्री आपकी इसमें होनी चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंसेज में। इसमें जो कोटा है मैं आपको वो डिटेल समझा देता हूँ। इसमें जनरल का कोटा है, मेल और फीमेल, उसके बाद डिफरेंटली एबल पर्सन, ठीक है, डिसेबल पर्सन जो होते हैं, ठीक है जी, और उसमें भी मेल और फीमेल हैं। उसके बाद माइनॉरिटी का भी कोटा है, ठीक है, और फीमेल का भी कोटा है, ठीक है। टोटल जो है वो रूरल से 85 सीटें हैं, 56 जो है वो अर्बन से हैं, और टोटल जो है वो 141 हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए इन स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें 10 सीटें हैं जी टोटल। इसमें जनरल की भी हैं, मेरिट जनरल मेरिट की हैं, और मेल और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और फीमेल का कोटा अलग से भी है। टोटल 6 सीटें हैं रूरल से, 4 अर्बन से, टोटल जो है 10 हैं। एज की लिमिट इसमें 21 से 30 साल है, ठीक है। तो ये सारी वो वैकेंसीज थी, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ साथ साथ। इसमें ओरिजिनल चालान जो होगा आपका 500 रुपये का, वो आपने फिलअप करने के बाद जो है वो नेशनल बैंक में जमा करवाना है, ठीक है। स्टेट बैंक या नेशनल बैंक में की किसी भी ब्रांच से आप जो है वो ये जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करना है आपने spsc.gov.bk की वेबसाइट से, और चालान फॉर्म भी जो है वो इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, ठीक है जी। और अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, 21 अप्रैल 2023, ठीक है। 21 अप्रैल 2023 जो है वो इसकी अप्लाई की जो है वो लास्ट डेट है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा वेबसाइट का डेमो दे देता हूँ ताकि आपको बाद में अप्लाई का जो है मुश्किल ना हो। अच्छा, ये देख सकते हैं जी कि मैंने spsc.gov.pk जो है वो लिखा है, तो वेबसाइट ऑफिशियल ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप राइट साइड पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का बटन है अप्लाई ऑनलाइन का, ठीक है।
आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड लिखना है, अगर आपकी आईडी यहाँ पर बनी हुई है तो ठीक है जी। अगर जो है वो आपकी आईडी नहीं बनी तो आपने पहले यहाँ पे करना है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए ये 5-6 चीज़ें हैं। अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे एक बार, फिर 2 बार पासवर्ड, और रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। बस रजिस्टर होने के बाद आपने डायरेक्ट इस पेज पे आना है और अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड लिखना है और लॉगिन होने के बाद जो अवेलेबल जॉब्स होंगी वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब होगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होगा। मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी। अगर फिर भी कोई इस वीडियो में किसी चीज़ की कोई आपको चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस हवाले से मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।